जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जीवन की असली यात्रा बाहर की दुनिया में आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति और विश्वास को पाने की होती है। इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी मन में एक अधूरी तलाश रहती है, जिसे केवल गुरु जी का सहारा ही पूरा कर सकता है। जीवन में सुख दुख और कठिन परिस्थितियां आती रहती है, लेकिन गुरुजी पर विश्वास रखने से हर मुश्किल रास्ता आसान लगने लगता है। जब मन में शुक्राना और कृतज्ञता का भाव आता है, तो हर छोटी सी खुशी भी गुरुजी की कृपा का एहसास कराने लगती है। कई बार गुरुजी हमारे जीवन में ऐसे लोगों और सत्संगों को भेजते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं और विश्वास को मजबूत करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को गुरुजी की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में कुछ पल गुरुजी के नाम के साथ बिताना और सुंदर सत्संगों को सुनना मन को शांति और नई ऊर्जा देता है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आज का यह सुंदर शुक्राना सत्संग आपके सामने प्रस्तुत है। आप सभी से निवेदन है कि इसे शुरू से अंत तक पूरे मन से अवश्य सुनिए, क्योंकि कौन सी बात आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए, यह केवल गुरुजी ही जानते हैं। यदि आप गुरुजी के ऐसे ही सुंदर सत्संग सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ आज का यह सुंदर शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत मुक्ता आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी सारी संगत को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने सतगुरु, अपने दयालु मालिक गुरु जी महाराज का तहे दिल से लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में स्थान दिया, अपनी प्यारी संगत का हिस्सा बनाया और आज मुझे यह अनमोल अवसर प्रदान किया कि मैं अपने जीवन का यह छोटा सा अनुभव आप सभी के साथ बांट सकूं। गुरु जी, यह आपकी ही कृपा है कि आपने मुझ जैसी साधारण सी बेटी को इस सेवा के योग्य समझा। मेरे मुख से जो भी शब्द निकलेंगे वे मेरे नहीं, आपकी ही प्रेरणा से निकलेंगे। इसलिए मैं इस सत्संग की पूरी बागडोर आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी, आप जो बुलवाएंगे मैं वही कहूंगी, क्योंकि बिना आपकी कृपा के एक शब्द भी कहना मेरे लिए संभव नहीं है। संगत जी, कई बार जब मैं शांत बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ तो मन अपने आप कृतज्ञता से भर जाता है। इस संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन सभी में से गुरुजी ने हमें अपनी शरण में आने का सौभाग्य दिया। इससे बड़ा आशीर्वाद किसी भक्त के लिए और क्या हो सकता है। जब से गुरुजी के श्री चरणों से जुड़ने का अवसर मिला है, तब से ऐसा महसूस होता है कि जीवन पहले जैसा नहीं रहा। परिस्थितियां आज भी आती है, चुनौतियां भी आती है, लेकिन अब उन्हें देखने का नजरिया बदल गया है। पहले जहां हर छोटी सी बात चिंता का कारण बन जाती थी, वहीं अब हर परिस्थिति में गुरुजी पर विश्वास बना रहता है। अब मन में यही भाव रहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह गुरुजी की इच्छा से हो रहा है और जो भी होगा वह हमारे भले के लिए ही होगा। यही विश्वास जीवन को सरल, सहज और शांत बना देता है। संगत जी, मैं मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हूँ। बचपन से ही हमारे घर का वातावरण धार्मिक रहा है। जब से मैंने होश संभाला तभी से अपने मम्मी पापा को पूजा पाठ करते, भगवान का स्मरण करते और भक्ति में लीन देखा। हमारे पूरे परिवार की भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा रही है। आज मेरे मन में भक्ति का जो भी छोटा सा भाव है वह मेरे परिवार की ही देन है। लेकिन यदि मैं किसी एक व्यक्ति का सबसे अधिक धन्यवाद करना चाहूँ तो वह मेरी दादी है। संगत जी, मेरी दादी केवल हमारे परिवार की बड़ी नहीं थी, बल्कि हमारे पूरे परिवार की आध्यात्मिक शक्ति थी। उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने का नाम है। उन्हीं की प्रेरणा से हमारे भीतर प्रभु के प्रति प्रेम जागा। उन्हीं की संगत में बैठकर हमने पहली बार भक्ति का वास्तविक अर्थ समझा। आज भी जब मैं अपने बचपन की यादों में खो जाती हूँ तो सबसे पहले अपनी दादी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है। संगत जी, मेरे दादा दादी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे। जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थीं, हम सभी बड़े उत्साह से अमृतसर जाया करते थे। उन दिनों का सबसे सुंदर पल होता था जब दादी हमें अपने साथ श्री हरमंदिर साहिब लेकर जाती थी।
वहाँ का शांत वातावरण, गुरबाणी की मधुर ध्वनि, सेवा का भाव और श्रद्धालुओं की आस्था मेरे बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते थे। दादी के साथ बैठकर गुरबाणी सुनना, मथा टेकना और प्रसाद ग्रहण करना उस समय शायद केवल एक दिनचर्या लगती थी, लेकिन आज समझ आता है कि वही संस्कार मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गए। वास्तव में मेरे भीतर भक्ति का जो बीज अंकुरित हुआ, उसकी नींव मेरी दादी ने ही रखी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ईश्वर की कृपा और परिवार के प्रेम के बीच मेरी पढ़ाई पूरी हुई, कॉलेज की शिक्षा समाप्त हुई और फिर विवाह के बाद मैं भारत से बाहर जाकर बस गई। शुरुआत में नया देश, नया माहौल और अपनों से दूर रहना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था। कई बार भारत की याद आती थी, अपने परिवार की कमी महसूस होती थी और ऐसा लगता था कि जैसे जीवन का एक हिस्सा पीछे छूट गया हो। लेकिन धीरे धीरे मैंने उस नई जगह को अपनाना शुरू किया। समय के साथ वही स्थान मेरा नया घर बन गया। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद गुरुजी की योजना पहले से ही तय थी। अगर मैं वहां ना आती तो शायद गुरुजी से जुड़ने का वह सौभाग्य भी मुझे उसी रूप में प्राप्त ना होता। आज मुझे पूरे विश्वास के साथ लगता है कि गुरुजी ने मेरी जीवन यात्रा का हर कदम पहले से निर्धारित किया हुआ था। उन्होंने मुझे उस देश तक भी इसलिए पहुंचाया ताकि सही समय आने पर वे स्वयं मुझे अपने श्री चरणों में बुला सकें। इसलिए आज मैं अपने जीवन की हर घटना, हर मोड़ और हर परिस्थिति के लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने मुझे अपनी शरण में स्थान दिया, अपनी प्यारी संगत का हिस्सा बनाया और अपने चरणों से जोड़ लिया। मेरे मालिक, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं चुका सकती। आपका लख लख शुक्राना, बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शादी के बाद गुरुजी की असीम कृपा से मेरी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्लेसेड रही। सच कहूँ तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। गुरुजी ने मेरी जिंदगी को इतनी ब्लेसिंग्स से भर दिया था कि जो भी सपना देखा, जो भी इच्छा मन में आई, समय आने पर वह पूरी होती चली गई। एक प्यारा सा परिवार, अच्छी लाइफस्टाइल, सुख सुविधाएं, प्यार करने वाले अपने, सम्मान, हैप्पीनेस और हर तरह का कंफर्ट मुझे गुरुजी की कृपा से मिलता रहा। उस समय मुझे लगता था कि शायद यही परफेक्ट लाइफ होती है। मैं जिस देश में रहती थी वहाँ सोशल लाइफ भी बहुत एक्टिव थी। आए दिन फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, पार्टीज, आउटिंग्स, वीकेंड प्लान्स और छोटी छोटी सेलिब्रेशंस मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके थे। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना, एंजॉय करना और हर पल को खुलकर जीना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाहर से देखने वाले हर इंसान को मेरी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती थी और सच कहूँ तो उस समय मुझे भी यही लगता था कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी अपने किसी बच्चे पर विशेष कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर एक नई थिंकिंग और नई अवेयरनेस पैदा कर देते हैं। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि लाइफ सिर्फ एंजॉयमेंट, पार्टीज और फन तक सीमित नहीं है। सब कुछ होते हुए भी अंदर कहीं ना कहीं एक एम्प्टी फीलिंग रहने लगी। ऐसा लगता था कि कोई ऐसी कमी है जिसे दुनिया की कोई भी खुशी पूरी नहीं कर सकती। मन बार बार यही कहता था कि इस जीवन का कोई बड़ा पर्पस जरूर है और जब तक उस पर्पस को नहीं समझा जाएगा तब तक असली हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। उस समय मैं एक बहुत अच्छी जॉब में थी। वहाँ मुझे रिस्पेक्ट, गुड सैलरी, रिकॉग्निशन और करियर ग्रोथ सब कुछ मिला हुआ था। प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। कुल मिलाकर अगर दुनियावी नज़र से देखा जाए तो मेरे पास हर वह चीज़ थी जिसकी लोग इच्छा करते हैं, लेकिन इनर पीस कहीं ना कहीं अभी भी अधूरी थी। आज समझ आता है कि उस समय गुरुजी बिना बताए धीरे धीरे मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। फिर हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो मेरे दिल के बेहद करीब है, उसकी ज़िंदगी में अचानक बहुत बड़ा दुख आ गया। बहुत कम उम्र में उसके हस्बैंड का देहांत हो गया। ये खबर सुनकर हम सभी पूरी तरह शॉक में थे। किसी के लिए भी इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं था। लेकिन संगत जी, उस कठिन समय में मैंने अपनी फ्रेंड के अंदर जो स्ट्रेंथ, फेथ और पेशेंस देखा, उसने मुझे अंदर तक बदल दिया। इतनी बड़ी तकलीफ के बाद भी उसने कभी गुरुजी पर अपना भरोसा नहीं छोड़ा, बल्कि उसका विश्वास पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। आज भी मैं मानती हूँ कि अगर उस समय गुरुजी का सहारा उसके साथ न होता तो शायद किसी के लिए भी उस दुख से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। संग जी,
वही मेरी फ्रेंड गुरुजी की कृपा का माध्यम बनी और उसी ने मुझे पहली बार गुरुजी के सत्संग में लेकर जाना शुरू किया। वहाँ एक बहुत ही पुरानी संगत रहती थी, जिन्हें स्वयं गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त था कि वे घर-घर सत्संग करवाएँगी और नई संगत को गुरुजी के श्री चरणों से जोड़ेंगी। मेरी फ्रेंड हर मंडे नियमित रूप से वहाँ सत्संग में जाती थी और कई बार प्यार से मुझे भी साथ चलने के लिए कहती थी। शुरुआत में मैं सिर्फ उसके कहने पर जाती थी। ये लगभग साल 2014 की बात है। उस समय मेरा गुरुजी के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं था, लेकिन न जाने क्यों जैसे ही मैं सत्संग में बैठती, मन को एक अलग ही पीस महसूस होती थी। जब शब्द गुरबाणी की मधुर आवाज गूंजती, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता। मुझे अपने दादा दादी याद आते, जिनके साथ बैठकर मैंने बचपन में गुरबाणी सुनी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर दबे हुए स्पिरिचुअल वैल्यूज फिर से जागने लगे हो। धीरे धीरे मंडे का इंतजार रहने लगा। अब मैं किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपने मन की खुशी से हर मंडे गुरुजी के सत्संग में जाने लगी। हर सत्संग के बाद ऐसा लगता था जैसे मन का कोई बोझ हल्का हो गया हो। मुझे महसूस होने लगा कि जिस पीस की तलाश मैं बाहर की दुनिया में कर रही थी, वह तो गुरुजी के चरणों में बैठते ही अपने आप मिल जाती है। एक मंडे का दिन आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। सत्संग समाप्त होने के बाद वहाँ की एक पुरानी संगत ने मुझे प्यार से रोक कर कहा, बेटा जरा रुकना, मुझे तुम्हें कुछ देना है। मैं वहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने बड़े प्रेम से गुरुजी का पर्पल छोले वाला बहुत ही सुंदर स्वरूप मेरे हाथों में रख दिया। जैसे ही मैंने वह स्वरूप अपने हाथों में लिया, मेरे मन में एक अनोखी खुशी दौड़ गई। उसी समय एक छोटा सा थॉट भी आया कि घर जाकर मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे। हालांकि वे हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने कभी भी मुझे किसी अच्छी बात के लिए नहीं रोका। मैं बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ गुरुजी का स्वरूप घर लेकर आई और अपने होम टेम्पल में पूरे सम्मान के साथ स्थापित कर दिया। बचपन से ही पूजा पाठ मेरी डेली रूटीन का हिस्सा रहा है, इसलिए हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं दीपक जलाती, अगरबत्ती लगाती, प्रार्थना करती और फिर घर से निकलती थी। अब मैंने उसी श्रद्धा के साथ गुरुजी के स्वरूप के सामने भी दीपक जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह केवल एक रूटीन नहीं रहा, बल्कि मेरे और गुरुजी के बीच एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता चला गया। हर दिन कुछ पल उनके श्री चरणों में बैठते ही मन को ऐसी शांति, ऐसा सुकून और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगी जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। संगत जी, एक दिन की बात है जिसने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। आज भी जब उस दिन को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें अपने आप नम हो जाती है। उस सुबह की शुरुआत भी बिल्कुल हर रोज की तरह हुई थी। मैं हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, पूजा पाठ किया, अपने घर के मंदिर में दीपक और अगरबत्ती जलाई, भगवान का स्मरण किया और फिर गुरुजी के श्री चरणों में माथा टेक कर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकलने लगी, ऑल ऑफ अ सडन मेरे मन में एक बहुत ही अलग सा विचार आया। ऐसा विचार जो पहले कभी नहीं आया था। मेरे कदम अपने आप रुक गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे वापस बुला लिया हो। मैं बिना कुछ सोचे दोबारा मंदिर में गई, गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बहुत ही मासूमियत से उनसे बात करने लगी। मैंने कहा, गुरुजी, मैंने आपकी नई संगत और पुरानी संगत के बहुत सारे सत्संग सुने हैं। हर कोई कहता है कि आपने उन्हें अपनी प्रेजेंस फील करवाई, उन्हें अपने होने का एहसास करवाया। गुरुजी, आपने आज तक मुझे अपनी प्रेजेंस क्यों फील नहीं करवाई? मैं भी आपको महसूस करना चाहती हूँ। मुझे भी एक बार अपने होने का एहसास करवा दीजिए। संगत जी, आज भी मैं नहीं जानती कि उस दिन मेरे मन में यह बात क्यों आई। मैंने कभी पहले ऐसा नहीं सोचा था। शायद यह भी गुरुजी की ही लीला थी। शायद वह मुझे एक ऐसा अनुभव देने वाले थे जिसे मैं पूरी जिंदगी कभी भूल ना सकूं। अरदास करने के बाद मैं हमेशा की तरह ऑफिस के लिए निकल गई। मेरी आदत थी कि जब भी मैं कार चलाती, उसमें हमेशा शब्द गुरबाणी या गुरुजी के भजन चलते रहते थे। उस दिन भी कार में बहुत ही मधुर शब्द चल रहे थे और उन्हीं शब्दों को सुनते सुनते मैं ऑफिस की ओर जा रही थी। मेरा पूरा मन गुरबाणी में लगा हुआ था। लेकिन शायद गुरुजी ने उस दिन मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाने का निश्चय कर लिया था। रास्ते में कहीं सड़क पर ओनेल फैला हुआ था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड मेरी पूरी जिंदगी बदल देंगे। जैसे ही मेरी कार उस जगह से गुजरी, कार का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे संभलने का एक
पल भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का स्लो मोशन सीन मेरी आंखों के सामने चल रहा हो। मेरी कार तेजी से घूमी, फिर एक जोरदार पलटी खाई, उसके बाद दूसरी पलटी खाई और अंत में जाकर एक पार्किंग स्लॉट में उल्टी होकर रुक गई। कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं कार के अंदर फंसी हुई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। उस समय सुबह के लगभग 5 बजे थे। मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह बाहर निकल सकूं, लेकिन कार की स्थिति ऐसी थी कि मैं खुद से बाहर नहीं आ पा रही थी। मन में एक पल के लिए डर जरूर आया, लेकिन उसी पल अंदर से एक आवाज भी आई कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आज सोचती हूँ तो लगता है कि वह आवाज मेरे गुरुजी की ही थी। संगत जी, अभी मैं कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक पता नहीं कहाँ से लगभग 8-10 लोग वहां पहुंच गए। आज तक मुझे नहीं पता कि वे लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और इतनी सुबह इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गए। लेकिन इतना जरूर महसूस हुआ कि उन्हें गुरुजी ने ही मेरी सहायता के लिए भेजा था। उन सभी ने बिना एक पल गंवाए मेरी कार को सीधा किया और बहुत सावधानी से मुझे बाहर निकाला। उस समय मेरे मन में केवल एक ही नाम था, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। कार से बाहर निकलने से पहले ही मैंने अपना मोबाइल निकाला और सबसे पहले अपने ऑफिस डायरेक्टर को फ़ोन किया। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। उन्होंने तुरंत कहा कि अगर ज़रूरत हो तो मैं किसी को भेज देता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि तब तक मुझे लगने लगा था कि गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। साथ ही अपनी सबसे क्लोज फ्रेंड को भी कॉल किया। संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए कि जिस जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ था वह मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। अगर यह दुर्घटना किसी सुनसान जगह या हाईवे पर होती तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन मेरे गुरुजी ने हर छोटी बड़ी बात पहले से ही तय कर रखी थी। सबसे अद्भुत बात यह थी कि जिस समय मेरी कार पलटियां खा रही थी उसी समय कार में यह शब्द चल रहा था, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। आज भी जब यह शब्द सुनती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस समय गुरुजी उसी शब्द के माध्यम से मुझे अपने सुरक्षा कवच का एहसास करवा रहे थे। सचमुच संगत जी, अगर हमारे सिर पर गुरुजी का हाथ हो तो कोई भी विपत्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब मैं कार से बाहर निकली तो सबसे पहले मैंने अपने पूरे शरीर को चेक किया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतनी भयानक दुर्घटना के बाद भी मेरे शरीर पर एक छोटा सा स्क्रैच तक नहीं था। कहीं कोई चोट नहीं, कहीं से ब्लड नहीं निकल रहा था और ना ही किसी हड्डी में फ्रैक्चर था। जिसने भी कार की हालत देखी वही यही कह रहा था कि इतनी बुरी तरह पलटी खाई हुई कार से किसी इंसान का बिना किसी चोट के बाहर निकलना किसी मिरेकल से कम नहीं है। लेकिन मैं जानती थी कि यह कोई मिरेकल नहीं बल्कि मेरे गुरु जी की असीम कृपा थी। उसी क्षण मैंने हाथ जोड़ लिए। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी आपसे यह नहीं कहूंगी कि मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाइए। मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। आज आपने बिना कुछ कहे मुझे सब कुछ समझा दिया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर पल मेरे साथ हैं। आप मेरे आगे भी चलते हैं, मेरे पीछे भी चलते हैं और हर कठिन समय में मुझे अपनी गोद में उठा लेते हैं। उस दिन मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया कि जब गुरुजी हमारे अंतर्मन में बसे हो, हमारी आत्मा में विराजमान हो और हमारी हर सांस में समाये हो, तब उनके होने का अलग से प्रमाण मांगना वास्तव में अपने ही गुरु पर डाउट करना है। सच्ची भक्ति वहाँ से शुरू होती है जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और विश्वास पूर्ण रूप से गुरुजी के चरणों में समर्पित हो जाता है। घर पहुंचने के बाद मैं सीधे मंदिर में गई और गुरुजी के सामने बैठकर बहुत देर तक रोती रही। बार बार उनसे माफ़ी मांगती रही। तभी अचानक मुझे बचपन की एक बात याद आई। जब हम छोटे थे तब मेरे पापा ने हम सभी भाई बहनों की जन्मपत्री बनवाई थी। मुझे आज भी पंडित जी की कही हुई बात शब्दशः याद है। उन्होंने कहा था कि लगभग 40 वर्ष की उम्र में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक एक्सीडेंट होगा, लेकिन मैं उस दुर्घटना से बाल बाल बच जाऊंगी और मुझे नया जीवन मिलेगा। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि वह नया जीवन देने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे दयालु गुरुजी महाराज थे। बाद में मेरी फ्रेंड ने सेफ्टी के लिए मेरा पूरा फिजिकल चेकअप करवाने की सलाह दी।
मैं डॉक्टर के पास गई, उन्हें पूरी घटना बताई और एक्सीडेंट की फोटोज भी दिखाई। डॉक्टर ने मेरा पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे ऊपर सचमुच गॉड का हाथ है। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद इस तरह सुरक्षित बच जाना मेडिकल साइंस से भी परे है। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर मेरा सिर अपने आप गुरुजी के चरणों में झुक गया। उस दिन के बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। मेरा विश्वास हजारों गुना बढ़ गया। अब मैं हर पल गुरुजी की प्रेजेंस महसूस करती हूँ। अब मुझे किसी चमत्कार या किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी हर सांस, मेरा हर कदम, मेरा रोम रोम और मेरा पूरा अस्तित्व इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि गुरुजी हर पल मेरे साथ है। अगर आज मैं सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ और आपके सामने बैठकर यह सत्संग सुना पा रही हूँ, तो यह केवल मेरे दयालु गुरुजी की दी हुई दूसरी जिंदगी है। इसलिए आज मैं पूरे दिल से अपने मालिक का बार बार लख लख और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने मुझे केवल एक दुर्घटना से नहीं बचाया, बल्कि आपने मेरे विश्वास को अटूट बना दिया, मेरी आत्मा को अपने प्रेम से भर दिया और मुझे यह एहसास करा दिया कि आपकी शरण में आने वाला कभी अकेला नहीं होता। मेरा जीवन, मेरी सांसें, मेरा रोम रोम और मेरा अस्तित्व सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बार बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, जिस तरह गुरुजी महाराज ने बड़े प्यार से मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा, उसी तरह उन्होंने समय आने पर मेरे हस्बैंड को भी अपनी शरण में बुला लिया। यही तो मेरे गुरुजी की सबसे सुंदर लीला है कि वे किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाते, बल्कि प्रेम से ऐसा स्पर्श करते हैं कि इंसान स्वयं उनकी ओर खिंचा चला आता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेरे हस्बैंड दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका स्वभाव बेहद सरल, शांत और हेल्पिंग नेचर का है। उन्होंने मुझे जीवन में कभी किसी बात के लिए नहीं रोका, हमेशा मेरा साथ दिया। लेकिन पूजा पाठ, मंदिर जाना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उनका विशेष विश्वास नहीं था। वे भगवान का सम्मान जरूर करते थे, लेकिन रेगुलर प्रेयर या सत्संग उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं था। मैं भी कभी उन्हें फोर्स नहीं करती थी, क्योंकि मेरा मानना है कि जब बुलावा गुरुजी की तरफ से आता है, तभी इंसान सच्चे अर्थों में उनके चरणों से जुड़ता है। और मेरे गुरुजी ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी इतनी सहजता और प्यार से अपनी ओर खींचा कि आज वह स्वयं गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। संगत जी, एक बार हम दोनों यूरोप ट्रिप पर गए थे। हमने वहाँ बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन वापस लौटते समय भारी सामान उठाने की वजह से मेरे हस्बैंड की बैक में बहुत तेज पेन शुरू हो गया। शुरुआत में हमें लगा कि शायद 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन बीतते गए और दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। बैठने, उठने, चलने और यहाँ तक कि सोने में भी उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। कई बार रात को दर्द की वजह से उनकी नींद भी टूट जाती थी। मैं उन्हें देखकर बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन उस समय हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुरुजी ने उनके लिए भी अपनी कृपा का एक सुंदर अनुभव पहले से तैयार कर रखा है। एक दिन मुझे अपनी एक फ्रेंड के घर होने वाले गुरुजी के सत्संग में जाना था। उसी दिन मेरे हस्बैंड का भी अपने एक फ्रेंड के साथ मिलने का प्रोग्राम था। उन्होंने मुझसे कहा, चलो मैं तुम्हें सत्संग में ड्रॉप कर देता हूँ, फिर वहाँ से अपने फ्रेंड के पास चला जाऊँगा। जब हम मेरी फ्रेंड के घर पहुंचे तो अचानक उन्होंने कहा, मैं भी अंदर चलता हूँ। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह पहले कभी सत्संग में इस तरह बैठने के इच्छुक नहीं रहे थे। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आप 2 घंटे बैठ पाओगे? आपको तो अपने फ्रेंड के पास भी जाना था। उन्होंने बहुत सहजता से कहा, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कितनी देर बैठ पाता हूँ। संगत जी, यह सुनकर मुझे भी अच्छा लगा और हम दोनों अंदर चले गए। सत्संग शुरू हुआ। शब्द गुरबाणी चल रही थी। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय था और हर कोई गुरुजी के रंग में रंगा हुआ था। मैं बीच बीच में अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी। मुझे लगा था कि शायद कुछ देर बाद वह उठकर बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी बैक में लगातार दर्द था। लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे 2 घंटे वे बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहीं बैठाए हुए हो। सत्संग समाप्त हुआ और हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में मैंने उनसे मुस्कुराकर पूछा, बताइए आज सत्संग कैसा लगा? उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ बैठकर मन को एक
अलग ही पीस महसूस हुई। और सबसे बड़ी बात, मुझे अभी याद आया कि इतने लंबे समय तक बैठने के बावजूद मुझे अपनी बैक का बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया और उनसे कहा, गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा भी करते हैं और समय आने पर उन्हें अपने होने का एहसास भी करवा देते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी की लीला यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली मिरेकल तो अगले दिन होना बाकी था। अगले दिन हमेशा की तरह हम दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। कुछ समय बाद अचानक मेरे हस्बैंड का फोन आया। उनकी आवाज में इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं समझ गई कुछ विशेष हुआ है। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है अभी मेरे साथ क्या हुआ? मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया हो। फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से अपने हाथ मेरी बैक पर रखे और मेरी रीढ़ की हड्डियों को बिल्कुल सही पोजीशन में सेट कर दिया। मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह एहसास इतना रियल था कि मैं उसे शब्दों में बता नहीं सकता। और उसके तुरंत बाद मेरी बैक का पूरा दर्द गायब हो गया। अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, न कोई पेन, न कोई स्टिफनेस, जैसे मुझे कभी दर्द हुआ ही नहीं था। संगत जी, उनकी बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं थी। मैं तुरंत समझ गई कि यह किसी डॉक्टर, किसी दवाई या किसी इलाज का असर नहीं था। ये मेरे दयालु गुरुजी का हीलिंग टच था। उन्होंने अपने बच्चे की पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया और एक ही पल में उसे दर्द से मुक्त कर दिया। उस दिन मैंने पूरे दिल से गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया। और सबसे सुंदर बात यह है कि उस दिन के बाद से लेकर आज तक मेरे हस्बैंड को वह बैक पेन दोबारा कभी नहीं हुआ। गुरुजी के एक बार के लंगर प्रसाद और एक बार की कृपा ने उन्हें ऐसा ब्लेस किया कि उनका दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो गया। संगत जी, वही दिन था और आज का दिन है। अब मेरे हस्बैंड का गुरुजी के साथ इतना गहरा कनेक्शन हो चुका है कि बिना गुरुजी का नाम लिए उनका दिन शुरू ही नहीं होता। पहले जो व्यक्ति पूजा पाठ में विशेष विश्वास नहीं रखता था, आज वही सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करता है। यही तो गुरुजी की कृपा है। वे इंसान को बदलते नहीं, बल्कि उसके दिल को प्रेम से भर देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारी फैमिली लाइफ बहुत ही स्मूथ और हैप्पी चल रही थी। गुरुजी की कृपा से हमें एक बहुत ही प्यारा, संस्कारी और आज्ञाकारी बेटा भी मिला। उसकी हर छोटी बड़ी सफलता के पीछे भी हम हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ही मानते हैं। लेकिन साल 2018 में हमारे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई जिसने मुझे एक माँ के रूप में बहुत बड़ी सीख दी। उस समय मेरा बेटा 11वीं क्लास में था। बचपन से मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था, इसलिए मेरी दिली इच्छा थी कि मेरा बेटा भी कॉमर्स विद मैथ्स ले और आगे उसी फील्ड में आगे बढ़े। मैंने बार बार उसे यही समझाया कि यही सब्जेक्ट उसके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। उसने केवल मेरी खुशी के लिए मैथ्स ले भी लिया, लेकिन वह बार बार मुझसे कहता था, मम्मा, मैंने ये सब्जेक्ट सिर्फ आपकी वजह से लिया है, मुझे इसमें बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन उस समय मैं उसकी बात की गहराई को समझ ही नहीं पाई। मुझे लगता था कि मेहनत करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट कम होने लगा। जो बच्चा 10वीं क्लास तक हर सब्जेक्ट में एक्सीलेंट मार्क्स लाता था, वही अब किताब खोलने से भी बचने लगा। 12वीं क्लास तक आते आते स्थिति यह हो गई कि मुझे उसे पढ़ने के लिए बार बार बैठाना पड़ता था। उसका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लगा था। जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ हायर स्टडीज के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर बच्चे यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और उसके लिए एक्सीलेंट ग्रेड्स होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अंदर ही अंदर बहुत चिंतित रहने लगी कि अगर मेरे बेटे का यही हाल रहा तो उसका फ्यूचर क्या होगा। तभी एक दिन हमारे घर में गुरुजी का सत्संग रखा गया था। घर में शब्द चल रहा था, शुक्रिया, और पूरा वातावरण भक्तिमय था। उसी समय अचानक मेरा बेटा मेरे पास आया, मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा मैथ्स सब्जेक्ट चेंज करवा दो। मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। संगत जी, न जाने उस समय मेरे अंदर क्या हुआ। शायद वही गुरुजी की प्रेरणा थी। पहली बार मैंने अपने बेटे की बात पूरे दिल से सुनी। मैंने तुरंत उससे कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, कल सुबह ही हम स्कूल चलेंगे और जो तेरे लिए सही होगा वही करेंगे।
अगले दिन मैं उसके स्कूल गई, प्रिंसिपल से बात की और गुरुजी की असीम कृपा से उसके मैथ्स सब्जेक्ट को चेंज करने की अनुमति मिल गई। संगत जी, उसके बाद जो हुआ वह हम सबके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। केवल 15 दिनों के अंदर मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की, इतनी लगन से पढ़ाई की कि सभी लोग हैरान रह गए। उसने अपने नए सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। उसकी मेहनत तो थी ही, लेकिन उसके साथ गुरुजी की कृपा भी थी। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे ग्रेड्स आए। उस दिन मुझे एक माँ के रूप में यह सीख मिली कि बच्चों पर अपने सपने नहीं थोपने चाहिए, बल्कि उनकी क्षमता और उनकी रुचि को समझना चाहिए। संगत जी, इसके बाद हमारे सामने अपने बेटे की हायर स्टडीज का सबसे बड़ा चरण आया। एक माँ होने के नाते मेरे मन में अनेक सवाल थे। कहाँ एडमिशन होगा, कैसे होगा, कौन सही मार्गदर्शन करेगा, क्या सब कुछ सही समय पर हो पाएगा? लेकिन अब तक मैंने अपने जीवन में एक बात अच्छी तरह सीख ली थी कि जहाँ इंसान की प्लानिंग समाप्त होती है, वहाँ से गुरुजी की प्लानिंग शुरू होती है। इसलिए इस बार भी मैंने सारी चिंता गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित कर दी। और सच कहूँ संगत जी, जब हम अपनी चिंता गुरुजी को सौंप देते हैं, तब वे ऐसे ऐसे रास्ते बना देते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुजी महाराज की असीम कृपा से हमारी मुलाकात गुरु संगत की एक बहुत ही प्यारी आंटी से हुई, जिनका बेटा पहले से ही कनाडा में सेटल्ड था। उन्होंने हमारे बेटे का मार्गदर्शन बिल्कुल अपने बच्चे की तरह किया। कहाँ अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह की प्रोसेस होगी, हर छोटी बड़ी बात में उन्होंने हमारा साथ दिया। आज सोचती हूँ तो लगता है कि वह केवल एक इंसान नहीं थी, बल्कि गुरुजी द्वारा भेजा गया एक माध्यम थी। संगत जी, गुरुजी की ऐसी असीम कृपा हुई कि मेरे बेटे को कनाडा में एडमिशन भी मिल गया और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे वहाँ लोकल स्टूडेंट कैटेगरी के अंतर्गत अवसर प्राप्त हुआ। हमारे लिए यह किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। जिस काम को हम बहुत कठिन समझ रहे थे, वही काम गुरुजी ने इतनी सहजता से करवा दिया कि हमें केवल उनका शुक्राना ही करना था। उस दिन हमने पूरे परिवार के साथ गुरुजी के श्री चरणों में सिर झुकाकर यही कहा, गुरुजी, यह सब आपकी ही कृपा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। समय बीतता गया और फिर वह दिन भी आया जब हमें स्वयं भी कनाडा शिफ्ट होना था। इमिग्रेशन की सारी प्रोसेस पूरी करनी थी। सच कहूँ तो उस समय मन में थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि इमिग्रेशन इंटरव्यू के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मन ही मन गुरुजी का नाम लेते हुए वहां पहुंचे। एक ऑफिसर हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे और लगातार अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे थे। हम पूरी ईमानदारी से हर सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र वहां बैठे एक सीनियर ऑफिसर पर गई। संगत जी, जैसे ही मैंने उन्हें देखा, कुछ पल के लिए मैं उन्हें देखती ही रह गई। उनके सिर पर भी बाल नहीं थे। उनके चेहरे की बनावट, उनकी मुस्कान और उनका व्यक्तित्व मुझे बिल्कुल मेरे गुरुजी जैसा महसूस हो रहा था। मैं यह नहीं कहती कि वे गुरुजी ही थे, लेकिन उस पल मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे गुरुजी उसी रूप में वहां बैठकर हमें आश्वस्त कर रहे हो कि घबराना मत, मैं यही हूँ। मेरी नज़र बार बार उसी सीनियर ऑफिसर पर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि उन्होंने बिना कुछ बोले केवल आंखों के इशारे से जूनियर ऑफिसर को कुछ संकेत दिया। अगले ही पल जो ऑफिसर हमसे इतने सारे सवाल पूछ रहे थे, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे हस्बैंड की तरफ देखा और कहा, मिस्टर मेहरा, वेलकम टू कनाडा। बस संगत जी, वह एक वाक्य सुनते ही ऐसा लगा जैसे हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जो प्रोसेस कुछ मिनट पहले तक कठिन लग रही थी, वह अचानक इतनी स्मूथ और इजी हो गई कि हमें समझ ही नहीं आया कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। उस समय मेरे मन में केवल एक ही भाव था, गुरुजी, जब आप साथ हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। आज भी उस पल को याद करती हूँ तो दिल से केवल शुक्राना ही निकलता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह सब गुरुजी की ही असीम कृपा थी। आज गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा बेटा कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट बना और बाद में कैनेडियन सिटीजन भी बन गया। आज वह वहाँ पूरी तरह सेटल्ड है, अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहा है और हर सफलता के साथ सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करता है। जब मैं उसके सफ़र को देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि गुरुजी ने केवल उसका भविष्य ही नहीं संवारा, बल्कि हर मोड़ पर उसका हाथ पकड़कर उसे सही दिशा भी दी। जब जब वह किसी कठिन परिस्थिति में आया, गुरुजी ने किसी न किसी रूप में उसका मार्गदर्शन किया। सच कहूँ संगत जी,
एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसका बच्चा जीवन में सफल भी हो और अपने गुरु से जुड़ा भी रहे। इसके लिए मैं अपने गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा यहीं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने समय समय पर मुझे अनेक ब्लेसिंग्स दी, कई ऐसे अनुभव करवाए जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। कई बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए और हर बार किसी न किसी रूप में मेरा मार्गदर्शन किया। जब भी मैं किसी उलझन में होती, किसी निर्णय को लेकर कन्फ्यूज्ड होती या मन परेशान होता, किसी न किसी माध्यम से गुरुजी मुझे सही रास्ता दिखा देते। तभी मुझे समझ आया कि सच्चे गुरु अपने शिष्यों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर समय, हर परिस्थिति और हर मोड़ पर अपने बच्चों के साथ रहते हैं। संगत जी, अपने इस छोटे से सत्संग के माध्यम से मैं आप सबसे केवल एक ही विनती करना चाहती हूँ कि अपने जीवन को गुरु सेंट्रिक बना लीजिए, अपने आप को गुरुमय बना लीजिए। रोज थोड़ा समय निकाल कर गुरुजी के शब्द गुरबाणी सुनिए, सत्संग सुनिए, उनके श्री चरणों में बैठकर उनसे अपने मन की बातें कीजिए। उनसे किसी औपचारिक भाषा में नहीं, बल्कि वैसे ही बात कीजिए जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से करता है। विश्वास मानिए, जब आपका कनेक्शन दिल से बन जाएगा, तब आपको हर प्रश्न का उत्तर स्वयं मिलने लगेगा। गुरुजी ने हमें जो वचन दिए हैं, जो मार्गदर्शन दिया है और जैसा जीवन जीने की प्रेरणा दी है, हमें पूरे जीवन उसी पर चलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, शब्द गुरबाणी, सत्संग, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद केवल परंपराएं नहीं है, बल्कि गुरुजी की दिव्य कृपा के माध्यम है। इनमें उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी पॉजिटिव एनर्जी और उनका प्रेम समाया हुआ है। इन्हीं माध्यमों से गुरुजी लाखों लोगों का कल्याण कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि यदि आप सच्चे मन से शब्द गुरबाणी सुनेंगे और सत्संग से जुड़े रहेंगे, तो जीवन के बहुत से प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही मिलने लगेंगे। क्योंकि शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे गुरुजी की वाणी होते हैं और वही हमें उनके और अधिक निकट ले जाते हैं। हमें किसी को प्रभावित करने के लिए दिखावा नहीं करना, बड़े बड़े डेकोरेशन नहीं करने, अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना। सच्ची भक्ति हमेशा शांत होती है, सरल होती है और दिल से निकलती है। हमें केवल इतना करना है कि अपने व्यवहार, अपने संस्कार और अपने प्रेम से ऐसी मिसाल बन जाए कि लोग हमें देखकर स्वयं पूछें, आपके जीवन में इतनी शांति कहाँ से आई? आपका गुरु कौन है? आप किस गुरु के शिष्य हैं? उस दिन समझिए कि हमारी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। संगत जी, गुरु जी से प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास रखिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए और हर परिस्थिति में केवल उनका शुक्राना करते रहिए। मेरे जीवन में ऐसे न जाने कितने सत्संग हैं जिन्हें सुनाने बैठूं तो शायद कई घंटे भी कम पड़ जाए, क्योंकि गुरु जी ने कदम कदम पर मेरी झोली अपनी कृपा से भरी है। लेकिन फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जब भी मेरे दयालु गुरु जी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ अवश्य साझा करूंगी। अंत में एक बार फिर पूरे दिल से अपने प्यारे गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं आप सभी के साथ अगला सत्संग लखनऊ की रहने वाली गुरुजी की बेटी शिवानी का एक अत्यंत भावपूर्ण और हृदय को छू लेने वाला शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम शिवानी है और मैं लखनऊ से हूँ। आज मैं अपने जीवन की उस अनमोल यात्रा का सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसने मेरी सोच, मेरा विश्वास और मेरा पूरा जीवन बदल दिया। वर्ष 2022 में जब पहली बार गुरुजी की कृपा मेरे जीवन में हुई, उस समय मैं गर्भवती थी। मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल आसान नहीं थी, बल्कि उसमें कई तरह की जटिलताएं थीं। हर दिन मन में डर रहता था, भविष्य की चिंता सताती थी और ऐसा लगता था कि कहीं सब कुछ हाथ से ना निकल जाए। ऐसे कठिन समय में मेरी मम्मी ने मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने प्रेम से कहा कि सच्चे मन से गुरुजी का नाम लो, उनका स्मरण करो और उनके सत्संग सुनो, फिर देखना वह स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। संगत जी, मैंने उसी दिन से मोबाइल पर गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई, वैसे वैसे मेरे भीतर का डर समाप्त होने लगा और उसकी जगह एक अनोखी शांति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा ने ले ली। ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल मेरे साथ खड़ी है और मुझे संभाल रही है।
गुरुजी की असीम कृपा से मेरी पूरी प्रेगनेंसी धीरे धीरे पहले से बेहतर होती चली गई और हर परिस्थिति अपने आप अनुकूल बनने लगी। इस दौरान गुरुजी ने मुझे 2 बार अपने दिव्य स्वप्न दर्शन देकर यह एहसास कराया कि वह सचमुच मेरे साथ है और मुझे किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, एक दिन बिना किसी कारण मुझे गुलाब की अत्यंत मनमोहक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। उस क्षण मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा कि यह गुरुजी की ही दिव्य उपस्थिति और कृपा का संकेत है। उस पल मेरी आंखें नम हो गईं और मेरा सिर अपने आप उनके चरणों में झुक गया। संगत जी, उस दिन के बाद से लेकर आज तक गुरुजी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आईं, उन्होंने हर बार मुझे संभाला, हिम्मत दी और सही रास्ता दिखाया। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मुझे गुरुजी की शरण प्राप्त हुई। न जाने कौन से शुभ कर्म थे जिनकी बदौलत मुझे ऐसे दयालु सद्गुरु मिले, जिन्होंने मुझे केवल मुश्किलों से बाहर ही नहीं निकाला, बल्कि स्वयं से प्रेम करना, विश्वास के साथ जीना और हर परिस्थिति में मुस्कुराना भी सिखाया। आज मेरे जीवन की हर खुशी, हर सफलता, हर मुस्कान और मेरी हर सांस गुरुजी की कृपा का ही परिणाम है। यदि गुरुजी का आशीर्वाद ना होता तो शायद मैं आज यह सत्संग आप सभी के साथ साझा भी न कर पाती। मेरी हर धड़कन, हर प्रार्थना और हर सांस से केवल एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे नया जीवन दिया, नई उम्मीद दी, नया विश्वास दिया और हर पल अपनी छत्र छाया में रखा। मैं पूरे हृदय से गुरुजी के श्री चरणों में बार बार नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे पूरे परिवार को हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखिए, कभी अपनी कृपा से वंचित मत कीजिए। इसी विनम्र प्रार्थना और अनंत कृतज्ञता के साथ मैं अपने इस छोटे से शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी की आज्ञा और कृपा होगी, मैं पुनः अपने जीवन के और भी सत्संग आप सभी प्रिय संगत के साथ अवश्य साझा करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।